भारतीय संसद की नई इमारत में अखंड भारत का नक्शा सुर्खियों में है। क्यों, क्या वजह है और किस लिए इस पर जो चर्चाएं हैं वो की जा रही हैं, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। विवाद तब खड़ा हुआ जब बीजेपी लीडर ने एक तस्वीर साझा करते हुए इसे अखंड भारत बता दिया, जिसे देख कुछ पड़ोसी देश आग बबूला हो गए। अब पहले नेपाल और अब पाकिस्तान ने अखंड भारत को लेकर ऐतराज जता दिया है। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि इंडियन पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में दर्शाए गए कथित अखंड भारत में पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों के इलाकों को भी दिखाया गया है। ये बदनीयती है जो इंडिया की विस्तारवादी मानसिकता को उजागर करती है। पाकिस्तान की ओर से ये कहा गया है कि वे इंडियन पार्लियामेंट में दिखाए गए उस म्यूरल आर्ट से चिंतित हैं, जिसे वहां बीजेपी के लीडर अखंड भारत बता रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, अखंड भारत का दावा इंडिया वालों की विस्तारवादी मानसिकता का दिखावा है, जो न केवल उसके पड़ोसी देशों बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की विचारधारा और संस्कृति को भी दर्शाता है। पाक विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि हम आग्रह करते हैं कि इंडिया विस्तारवादी विचारधारा से दूर रहे और शांतिपूर्ण तरीके से अपने पड़ोसी देशों के साथ विवादों का निपटारा करने के लिए आगे आए। वैसे आपको बता दूं कि भारतीय संसद की नई इमारत में अखंड भारत म्यूरल में प्राचीन भारत का नक्शा दिखाया गया है, जिस पर भारतीय राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। अब इस म्यूरल आर्ट में मुख्य रूप से प्रेजेंट का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत को एक साथ देखा जा सकता है, जिसके उत्तरी हिस्से में मानसहरी तक्षशिला से लेकर नॉर्थ वेस्ट में पुरुषपुर और नॉर्थ ईस्ट में कामरूप तक के क्षेत्र नजर आ रहे हैं। इसे बीजेपी के नेता अखंड भारत बता रहे हैं। वहीं भारत के प्राचीन इतिहास पर नजर डालें तो ये नक्शा गलत नहीं है। वो कैसे? इसको ऐसे समझते हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और अफगानिस्तान नाम के देश थे ही नहीं। जी हाँ, इनकी स्थापना पिछले 1000 साल के भीतर हुई है और पाकिस्तान बांग्लादेश के गठन को तो 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। बीजेपी नेताओं के अखंड भारत को लेकर कुछ बयानों के बाद संसद में लगा ये म्यूरल आर्ट विवादों से घिर गया है। नेपाल के पूर्व पीएम बाबूराव भट्टराई ने भी इस पर सवाल उठाया और कहा कि भारत अपनी मंशा जाहिर करे और हमें स्पष्टीकरण भेजे। वहीं नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली भी इसकी तस्वीर देखकर आग बबूला हो गए। ओली ने कहा कि भारत जैसा देश जो खुद एक प्राचीन और स्थापित मुल्क के रूप में देखता है और लोकतंत्र के एक मॉडल के रूप में नेपाली क्षेत्रों को अपने नक्शे में रखता है और नक्शे को संसद में लटकाता है, ये उचित नहीं माना जा सकता है। मैं कहूँगा कि हमारे पीएम प्रचंड अपने भारत दौरे के दौरान भारत से इस पर स्पष्टीकरण मांगे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा करके बनाया गया था। उससे पहले पूरा इलाका भारत का ही हिस्सा था। इसलिए भारतीय संसद में दर्शाए गए म्यूरल आर्ट में आज के पाकिस्तान के कई इलाकों जैसे तक्षशिला, मानसेहरा, सिंधु, पुरुषपुर, उत्तरापथ को दिखाया गया है, जो प्राचीन काल में अखंड भारत का हिस्सा थे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी इस वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।